अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं वाइट मटर पुलाव और इसका जो तरीका है बनाने का वो इंतहाई सादा, आसान और इसके अंदर जो हम चीज़ें शामिल करेंगे वो भी बहुत ही आसान और एक दो नई चीज़ें हैं यूनिक सी। तो चलिए जल्दी से इसे शुरू कर देते हैं बनाना। हमने सबसे पहले आधा कप ऑयल ले लिया है और इसके अंदर हम शामिल करेंगे साबुत गरम मसाला। इसमें हमने ज़ीरे की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा डाली है क्योंकि इसकी खुशबू इसमें बहुत अच्छी लगती है। आप 2 टीस्पून जितना आप ये साबुत गरम मसाला ले सकते हैं। उसके बाद इसमें एक दरमियाने साइज़ का हमने प्याज लिया था और प्याज को चॉप करके इस तरह से हमने डाला, लच्छू में नहीं काटा है, इस तरह चॉप करके इसमें डाल दिया है। प्याज को हम फ्राई करेंगे और लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क कलर इसका हमने बिल्कुल नहीं देना है, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पकाएंगे। उसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे 1 चम्मच इसमें हमने डाला है लहसुन पेस्ट। तो अदरक वगैरह नहीं डालनी, बस लहसुन काफ़ी है इसमें। लहसुन की खुशबू अच्छी लगती है, अदरक की ज़्यादा अच्छी नहीं लगती इसमें। तो इसके बाद अब हमने ये जो ग्रीन वाली हमारी हरी मिर्चें हैं, 3 से 4 अदद आप हरी मिर्चें ले लें। इस तरह आपने उसका पेस्ट बना लेना है क्योंकि हम इसमें जो लाल मसाला है वो बिल्कुल भी नहीं शामिल करेंगे, इसलिए इसमें हमने जो हरी मिर्ची हैं उनका पेस्ट शामिल कर दिया है। तो नमक शामिल कर देंगे हम 2 टेबलस्पून, या फिर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को बस हल्का सा हम मज़ीद फ्राई करेंगे, लहसुन को, और इसमें जो हमने जो डाला हुआ था हरी मिर्चियों का पेस्ट, उसको फ्राई करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो हमने मटर ले लिए हैं 300 ग्राम। 2 कप हमारे चावल हैं। चावल को हमने भिगो के अच्छी तरह से, तकरीबन ये हमारे बासमती राइस है, सेला राइस नहीं है, आधा घंटा पहले इन्हें हमने अच्छी तरह से वॉश करके रख दिया था। 2 कप चावल हैं, उसकी ये क्वांटिटी है। इसके बाद आपने 2 से 3 अदद साबुत हरी मिर्चें भी इसमें शामिल कर देनी है। जो वाइट मटर पुलाव है ना, इसमें जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा नहीं डलती हैं, तो इसमें हम टमाटर वगैरह नहीं डालेंगे। आधा कप इसमें हमने दही का शामिल कर दिया है। दही डालने के बाद इन चावलों का जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर दही आपका थोड़ा सा हल्का सा खट्टा हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो क्योंकि हम इसमें ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल भी नहीं शामिल करेंगे, बस इतनी ही चीज़ें हमने इसमें डालनी थी, ना बहुत ज़्यादा इसमें कोई स्पाइसेस वगैरह डालेंगे, कुछ भी नहीं बस। और इसमें बस हम इतनी ही चीज़ें शामिल करेंगे। इसके बाद अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। चिकन स्टॉक हमने डाला है इसमें। 2 कप हमारे चावल थे तो उस हिसाब से हमने 4 कप चिकन स्टॉक लिया है। तो अगर आप चिकन स्टॉक ना डालना चाहें, आप सादा पानी डाल दें इसमें। हमारे पास चिकन स्टॉक रखा हुआ था तो वो शामिल कर दिया है इसमें। बस इसे बॉयल आने देंगे। जब अच्छी तरह से इस पानी को बॉयल आ जाएगा, हम इसमें अपने चावल शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से धो के अपने साफ़ करके इन चावलों को इसमें शामिल कर देना है। चावलों को पानी में डालने के बाद इसमें हम बस 1-2 बार हल्के हाथों से चम्मच चलाएंगे ताकि जो हमारे चावल हैं वो अच्छी तरह से पानी के साथ मिक्स हो जाएं, मिल जाएं। ज़्यादा बार बार आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना है वरना आपके चावल टूट जाएंगे। तो अब पानी को बॉयल आ रहा है। आप चाहें तो इसी टाइम पे ढक्कन लगा दें या फिर 1-2 मिनट पहले ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद आप ढक्कन लगा कर रख दें और तकरीबन 12 से 13 मिनट के बाद जब हम इसका ढक्कन उतारेंगे तो इसका पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका होगा। ये देखिए हमारे जो चावल हैं वो अच्छे से खिले खिले से बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और इनमें कोई मॉइस्चर वगैरह भी नहीं है। अब ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इसका पानी 15 मिनट हमने इसे रहने दिया था ऐसे हल्की हल्की आंच पे। तो जो हमारे चावल हैं वो टूटे भी नहीं हैं, अच्छे से हमारे खिले खिले से खुशबूदार वाइट मटर पुलाव रेडी हैं। और इस रेसिपी में हमने कुछ भी ज़्यादा नहीं डाला है, बेसिक सी चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं। उसके बावजूद ये जो चावल हैं बहुत ही टेस्टफुल बने हैं। एक तो इसमें जो हमने दही शामिल किया है उसकी वजह से, और दूसरा चिकन स्टॉक का भी थोड़ा इसमें फ्लेवर आ रहा है। आप लाजमी नहीं है कि चिकन स्टॉक ही डालें, आप इसमें आप पानी भी शामिल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह भी आपके चावल बहुत अच्छे और ज़बरदस्त और टेस्टफुल बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और आपको रेसिपी कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलिए। अल्लाह हाफिज़।